ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 2D की असेंबली किस टाइप से होती है। पूरी हमने पुली सपोर्ट असेंबली क्रिएट की थी। तो वहाँ हमारा 2D की जर्नी ख़त्म हो गई थी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D ऑटोकैड का 3D। तो लेट्स बिगिन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग में जाके यहाँ से A3 पेपर ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ ऑलरेडी मेरा यूनिट वगैरह सब कुछ सेट है, तो इसलिए मैं बार बार सेट नहीं करूँगा। तो यहाँ से पहला चीज़ हमें जो 3D में करना है सबसे पहले, तो वहाँ यहाँ से वर्क स्पेस में यहाँ ड्राफ्टिंग और एनोटेशन था अब तक के लिए। तो अब हमें चेंज करना है 3D मॉडलिंग। पहला स्टेप, अगर ये पैनल यहाँ नहीं दिख रही है तो यहाँ से टिक कर दो तो ही दिखेगी वर्क स्पेस। जैसे अगर निकल गई है देखो, तो यहाँ से मुझे टिक करनी पड़ेगी तो ही दिखेगी। तो ऊपर का जो मेन टूल बार है पहले वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब 3D में आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें व्यू क्यूब किस तरह से काम करता है, बराबर। तो यहाँ लिखा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अभी लिखा है टॉप। टॉप का मतलब है कि बॉक्स की 6 साइड आती है। फॉर एग्जांपल कि अभी ये मैं ये बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ तो ये अपर फेस है, तो आपका जो भी ड्राइंग हुआ ये आपका यहाँ हुआ है, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट, दिस इज कॉल्ड राइट, बैक एंड लेफ्ट, बराबर। और एक नीचे साइड है। तो टोटल बॉक्स की कितनी साइड आती है? 6 साइड आती है। तो आपका जो भी अब तक का जो काम हुआ वो 2D में टॉप व्यू में होगा, बराबर। दैट्स वाई आपको यहाँ वो एक्सिस दिख रही है, बराबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये एरो पे क्लिक करूँ, तो मेरे सामने आ जाएगा फ्रंट और जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस हो जाएगी। देखो जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गई और आ गया फ्रंट। ओके, यहाँ है लेफ्ट, उसके पीछे बैक, और उसके पीछे राइट, और फिर से फ्रंट, और ऊपर आ जाएगा टॉप, बराबर। तो अभी 6 साइड हमने देख ली, यानी कि बॉक्स की 6 साइड, लेकिन ऑल 6 साइड में सिर्फ 2 ही एक्सिस हमें दिख रही थी, आइदर जेड वाई, एक्स वाई या एक्स जेड, बराबर। लेकिन तीनों एक्सिस कभी भी साथ में नहीं दिखी। तो हमें आइसोमेट्रिक व्यू डालाना पड़ेगा तो ही हमें तीनों एक्सिस साथ में दिखेगी। तो अगर मैं व्यू क्यूब के ये कॉर्नर पे क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिकली तीनों एक्सिस साथ में आ जाएगी, देखो, बराबर। तो देखो यहाँ लिखा है WCS, तो उसका मतलब है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बराबर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और दूसरा आता है UCS, तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से मैं कॉर्नर्स पे क्लिक करूंगा तो व्यू चेंज होता रहेगा। तो टोटल कितना हुआ? 6 साइड इन 4 कॉर्नर्स। तो 6 साइड और 4 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 10 व्यूज। ये 10 सब 10 व्यू की सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल जाएगी, बराबर। तो यहाँ लिखा है SW यानी साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक, बराबर। और अभी आपका जो एक्चुअल व्यू है वो पैरेलल है, नॉट रिस्पेक्टिव। तो ये और ये एक दूसरे के साथ लिंक है, राइट नाउ दिस इज लिंक। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो पैनल है, ये कॉर्नर वाली, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बार बार स्लिप होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से लेफ्ट कर रहा हूँ, अभी जो साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट यहाँ भी है, यहाँ मैं टॉप करूँगा यहाँ भी टॉप आएगा, लेकिन ये इसको फॉलो करता है, व्यू क्यूब इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको राइट करूँगा तो शायद ये फॉलो ना भी करे, राइट। तो देखो यहाँ इसने टॉप लिखा है, दैट मीन्स ये दोनों मिसमैच हो गया, तो वो एंगल आउटपुट रॉन्ग हो जाएगा। आपको बनाने की परमिशन तो देगा, लेकिन सम एक्सटेंट वो आपको बनाने भी नहीं देगा, और बनाओगे तो भी आउटपुट रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों का लिंक ब्रेक हो गया है। तो लिंक को फिर से कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट लिखा है, कोऑर्डिनेट में यहाँ मुझे ऑलवेज चाहिए वर्ल्ड। जब भी आपको यहाँ 6 साइड में से कोई भी साइड आ जाए तो उसको हमेशा हमें करना है वर्ल्ड, तो ही जाके वो मैच होगा, अदरवाइज वो मैच नहीं होगा, बराबर। अगर मैं यहाँ से टॉप कर रहा हूँ तो यहाँ टॉप आ रहा है, इट्स गुड। लेकिन यहाँ से अगर मैं बॉटम कर रहा हूँ तो यहाँ टॉप ही आ रहा है, दैट मीन्स वो रॉन्ग है। तो यहाँ अन नेम आ गया, देखो यहाँ पे अन नेम आ गया, दैट मीन्स कि यूज़र ने सेट किया है वो व्यू है। लेकिन वो मुझे ये व्यू नहीं चाहिए, मुझे ऑटोकैड ने जो प्री क्रिएटेड किया है उसी के अंदर मुझे अभी तो काम करना है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ से वर्ल्ड फॉलो कर लूँगा, तो यहाँ WCS आ जाएगा और यहाँ बॉटम आ जाएगा। ओके, तो फिर से मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में कर रहा हूँ, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड नेविगेशन पैनल, ये आपको पता है। तो ये पैन यू ऑलरेडी नो। जूम एक्सटेंड, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब है कि अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, बराबर, मूव करना अलग बात है, रोटेट करना अलग बात है, लेकिन मुझे पूरा पेपर को रोटेट करना है, पूरा एंटायर पेपर। दिस इज एंटायर पेपर रोटेट,
बराबर। तो ये ऑर्बिट का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस माउस मिडल बटन। शिफ्ट और माउस का मिडल बटन से मैं ये ऑर्बिट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। ओके, तो ये सारी अब तक जो हमने बात की वो सारे व्यूज़ की बात की। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑटोकैड में किस टाइप से व्यूज़ थे, तो मैंने पहले इसका इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जो जो प्री डिफाइंड जो क्रिएटेड है ये सारे, उसकी बात करते हैं। उसको कहते हैं प्रिमिटिव्स। तो प्रिमिटिव्स में यहाँ पे क्रिएटेड है बॉक्स, तो उसका हमें डायरेक्टली डायमेंशन देना है और वो क्रिएट हो जाएगा। बराबर, अभी मैंने कोई डायमेंशन नहीं दिया है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से दिया है कौन, ये सारी चीज़ यहाँ मुझे दी तो है। ओके, ये देखो। हाँ, अभी ये सब कुछ 3D बन रहा है, लेकिन वो 3D दिख नहीं रहा है, प्रॉपरली 3D नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी अभी जो दिस मोमेंट जो विजुअल स्टाइल है वो है 2D वायर फ्रेम। वो कहाँ पता चलेगा मुझे? वो मुझे 2 जगह पता चलेगा। एक यहाँ 2D वायर फ्रेम लिखा है, देखो दिस इज़ कॉल्ड 2D वायर फ्रेम, और सेम इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दी है 2D वायर फ्रेम, बराबर, विजुअल स्टाइल में। दिस इज़ कॉल्ड विजुअल स्टाइल। तो यहाँ जाके अगर मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ तो मुझे एक्चुअल 3D दिखेगा, बराबर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी मैं पूरा 3D ये रोटेट कर रहा हूँ ऑर्बिट की मदद से, शिफ्ट और माउस के मिडल मिडल बटन की मदद से। तो ये है प्री क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें सिर्फ डायमेंशन में देना है तो ये बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि व्यूज़ किसको कहते हैं और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम सीखने वाले हैं मॉडलिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।